धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। पर आज जब मैंने देखा दुर्योधन को दीन हीन आंखों में आंसू लिए, तो मैंने फेंक दिया इस धनुष को। कुचले सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष। नाटक, अश्वत्थामा के ऊपर नाटक। तू अश्वत्थामा है? अश्वत्थामा है तो मैं कौन? मैं कहाँ हूँ? क्यों हूँ? तू अश्वत्थामा है? बोल तू अश्वत्थामा है? कौन तू अश्वत्थामा है? मैं कौन? मैं अश्वत्थामा हूं? या उसके नाम पर लगा कोई कलंक? क्या मैं एक योद्धा हूं? या पांडवों द्वारा कुचला हुआ एक कीड़ा? ये घाव भरता क्यों नहीं? ये घाव भरता क्यों नहीं? याद आता है, धुंधला धुंधला याद आता। देख पा रहे हो कुरुक्षेत्र की वो रणभूमि, अतिरथी महारथी रथियों से सुसज्जित वो कर्मभूमि। वहां था मैं, हाँ, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच मैं था। सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे आचार्य द्रोण ने। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर उन्हें निशस्त्र पापी धृष्टद्युम्न ने खड़ग से खंड 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 कर डाला। बताते पराजय, अर्ध सत्य से हत्या की गई उनकी। अर्ध सत्य से हत्या की थी उनकी। धर्मराज का वो अर्ध सत्य, धर्मराज होकर वो बोले, नरे या कुंजर ज्ञात नहीं, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, भूखे विषय पशु सा भटकता हुआ अब तक हूं मैं। सुनो द्रोण, सुनो सुयोधन, सुनो, मैं तुम्हारा कायर प्राचीन लज्जित अश्वत्थामा शेष युग तक जैसे मुर्दे रोगी के मुख में जिंदा रहता है, जिंदा आत्मघात कर लूं। हाँ, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाने के लिए अगर पिछली नरकाग्नि में भी जलना पड़े तो शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, भूखे पशु सा जीवित रहूंगा मैं। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी पसलियों के नीचे पंजे उगाए, मेरी शक्तियां लौटाए, मेरे अस्त्र शस्त्र लौटाए, प्रतिशोध
केवल प्रतिशोध यही अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आ, आ, प्रतिशोध लिया था मैंने, प्रतिशोध, हाँ, याद आता है वो रात मैं व्यास के आश्रम में था बैठा, छुपा, भाई से हाथ रक्त से लाल। किसका रक्त है ये मेरे हाथों पर, किसका रक्त है ये? वो देखो पांडव आते हैं, भीम अर्जुन क्रोध से ललकारते हैं, हे पापी बाहर निकल, हे अधर्मी अश्वत्थामा बाहर निकल। मैं अधर्मी, मैं पापी, मैं, तुम मुझे पापी कहते हो? तुम पाखंडियों के मुख से वो शब्द सुनकर उत्तेजित हो खड़ा उठा मैं पापी, मैं अधर्मी, जिस वट वृक्ष की छांव में वर्षों तक, पीढ़ियों तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित रहा, उन महामहिम भीष्म को नपुंसक की भांति शिखंडी के पीछे झुककर मारने वाले तुम, अपने ही आचार्य को अर्ध सत्य से छलकर उनका सिर काटने वाले तुम, महारथी कर्ण को निहत्था पाकर उसका वध करने वाले तुम, मेरे मित्र सुयोधन को द्वंद की मर्यादा भंग कर उसकी जंगा तोड़ने वाले तुम, मैं पापी, भूरिश्रवा भागदत्त जयद्रथ को युद्ध के नियम भंग कर मारने वाले तुम, मैं पापी कैसे तुम्हारे पापों का प्रत्युत्तर है ये अश्वत्थामा। तुमने जो धर्म किए उन्होंने ही मुझे उकसाया, मेरी धमनियों में बहता रक्त उबल पड़ा, मेरे माथे की मणि की प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, काम क्रोधी अमरुद्र के अंश से जलवा अश्वत्थामा टूट पड़ा विजय के उन्माद में डूबी पांडव सेना पर। उस शिखंडी के बाल पकड़ उसका दर्द उसका शीश उखाड़ फेंका मैंने, धृष्टद्युम्न की छाती पर चढ़ उसकी एक एक पसली अपने हाथों से तोड़ी मैंने, एक एक पांडव का सर काटा मैंने, एक एक पांडव पांडव थे या बालक? पांडव तो सम्मुख खड़े हैं मेरे, वो बालक थे। द्रौपदी के पुत्र पांडवों का वंश में बालकों का वध कर डाला। मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, मैं पांडवों को जीतने कैसे देता? अरे अधर्म को धर्म से भेद नहीं कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा अगर ये जीत गए तो। नहीं, मैं इन्हें जीतने नहीं दे सकता। हे अर्जुन, ये सब तुम्हारा दोष है। अरे भाई नहीं खाता मैं तुम्हारे बाणों से, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र, ये लो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र। व्यास, क्यों आते हो बीच में? क्यों रोकते हो ये द्वंद? अरे उन 18 दिन कहां थे जब धर्म और अधर्म को ये अपने स्वार्थ के तले रौंद रहे थे? तब कहां थे तुम? कौन है हम? तुम्हारी कविता के पात्र? ये द्वंद रोकते हो। और अर्जुन, तुम्हारा पाखंड खत्म नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र लौटाते हो। मैं भी लौटा लेता, मुझे तो आता ही नहीं। मुझे ब्रह्मास्त्र लौटाना क्यों नहीं आता? मैं अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण का इकलौता पुत्र, जिसके तुरीन में नारायणास्त्र ब्रह्मशीर ब्रह्मास्त्र है, उसे दिव्यास्त्र लौटाना क्यों नहीं आता?
साफ हो रहा है। याद आता है वो कथा जो सबने सुनी हो। मैं दोबारा सुनाता हूँ। हस्तिनापुर के गुरुकुल में धनुर्विद्या की परीक्षा थी। आचार्य द्रोण गुरु कुमारों को लाए और बोला, वो पेड़ पर बैठी चिड़िया, उसकी आंख है तुम्हारा लक्ष्य। बोलो युधिष्ठिर, क्या देखते हो? डाल पर बैठी चिड़िया। आचार्य द्रोण आगे बढ़े, बोलो भीम, क्या देखते हो? डाल पर लटका हुआ फल। आचार्य गुरुदेव आगे बढ़े, बोलो सुयोधन, क्या देखते हो? मैं पंछी, डाल, पत्ते, आकाश सब देखता हूं। बोलो अर्जुन, क्या देखते हो? चिड़िया की आंख। आचार्य द्रोण मुस्कुराए, साधो अर्जुन, बाण साधो। हित गई चिड़िया की आंख। आरंभ हुआ महानायक अर्जुन की गाथा का। और मैं कहा था, मैं अर्जुन के पीछे धनुष लिए अपने अवसर की प्रतीक्षा में था, परंतु मेरा अवसर आया ही नहीं। मैंने क्या किया? मैंने वो वृक्ष ही जला दिया जिस पर बैठी चिड़िया की आंख को साध कर उस अर्जुन ने मेरे पिता का वात्सल्य, उनका ज्ञान, उनका स्नेह सब मुझसे छीना था। हे अर्जुन, ये सब तुम्हारा दोष है। मेरे पिता ने अपने पुत्र से अधिक तुम्हें स्नेह दिया और तुम्ही ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। सब तुम्हारा दोष है। हाँ, तुम्हारे वंश को जीने का कोई अधिकार नहीं। कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया, और अब भी कुछ गलत नहीं करूंगा। ये ब्रह्मास्त्र आवाहन स्वीकार करो, पांडवों का वंश नष्ट करो। अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के अंतिम वंश को जलाकर भस्म कर दो, ब्रह्मास्त्र भस्म कर दो। ओ यदा यदा हि धर्मस्य ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर् शत्रु हदा हदायते हदा हदायते हदा हदायते। ये क्या बना दिया तुमने? जघन्य अपराध की कोई क्षमा नहीं। आज ना उस भूर्ण का अंत होगा, ना तुम्हारा। उत्तरा के गर्भ को मैं पुनः जीवित करूंगा और तुम्हें दूंगा चिरंजीवी होने का श्राप। तुम इस दिव्य रुद्रमणि के योग्य नहीं। इसके स्थान पर होगा माथे का एक घाव जो कभी नहीं भरेगा। शरीर से रक्त और पीप की गंध आएगी। सहस्त्रों वर्षों तक, कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे। कोढ़ से ग्रसित कोई तुम्हारे समीप ना आएगा, कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। अकेले भटकते रहोगे अश्वत्थामा, भटकते रहोगे। मेरे बड़े मेरा पौरुष सब छीन लिया मुझसे। कृष्ण, ओ छलिया कृष्ण, तुम होते कौन हो मुझे श्राप देने वाले? वो तुम ही थे ना जिसने कहलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया? यदि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं कौन हूं? कृष्ण, क्यों? किंतु नहीं, भय नहीं मुझे तुम्हारा कृष्ण। जन्म लोगे तुम कभी फिर किसी अवतार में, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें इस छोटे से संसार में। दर दर भटकूंगा फिरूंगा यूं ही, घाव लिए पशु समान फिरूंगा यूं ही। जब सब खत्म हो जाएगा, एक नया दौर जब आएगा, जब मुझे भुला दिया जाएगा और तुम पूजे जाओगे, मैं तब सच बतलाऊंगा और मुक्त जीवन पाऊंगा। क्योंकि संकल्प है अभी भी, जीवित युद्ध का संकल्प है अभी भी। कृष्ण,
हूँ अकेला, अभी भी सब जा चुके। पासे फेंकने वाले, नारी को दांव पर लगाने वाले, उसका वस्त्र हरण करने वाले सब जा चुके। मनुष्य जा चुके, देवता जा चुके, ईश्वर जा चुके, पर मैं हूं अभी अकेला। सड़ रहा हूं मैं। सुन रहे हो ना कृष्ण? सड़ रहा हूं मैं। सड़ रहा हूं मैं। आते क्यों नहीं कृष्ण? मुझे मुक्त करने आते क्यों नहीं? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, आते क्यों नहीं? आ जाओ, आ जाओ। हूँ खड़ा काल के अंत पर, है घना अंधेरा ये अनंत है, पाप है नाश है, केशव क्यों ना आए तुम यहाँ? धरती नश्वर मांगे ईश्वर, मुक्ति बन के आओ, अंबर काला अंदर काला समय चीर के आओ, धरती की कोख से जन्म लेकर आ जाओ, सृष्टि का चक्र घुमा धर्म बनकर आ जाओ। कृष्ण क्यों ना आए तुम यहाँ? अब तक अमर है अश्वत्थामा, अब तक अमर है अश्वत्थामा, अब तक अमर है, अमर है। प्रभावशाली एकल नाट्य प्रस्तुति प्रतीक कुमार द्वारा, जिन्होंने मंच पर अपनी सच्ची अभिव्यक्ति से सबके दिल को स्पर्श किया।